क्वेश्चन सेशन अकेडमी। तो आज हम इस सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं जिसका इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वीडियो में दिया था। तो यहाँ पे हम क्लास 6 के एनसीईआरटी की साइंस के चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 से, जिसका टाइटल है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। एंड वन थिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम देखेंगे फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इसके अंदर हम जानेंगे फूड जो है, जो हम डेली रेगुलर रूटीन में सुबह शाम खाते हैं, वो एक्चुअली में आता कहाँ से है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है फूड वेराइटी। तो अगर हम देखें तो हम कभी भी एक जैसा खाना नहीं खाते, सबका टेस्ट अलग होता है। हर कोई पूरे दिन रोटी नहीं खाता या पूरे दिन चावल नहीं खाता। तो अगर हम देखें तो फूड में काफ़ी टाइप की वेराइटीज़ होती है, सबको अलग अलग टेस्ट पसंद होता है। तो फूड वैरायटी में मे बी हम रोटी खाएं, चावल खाएं, इडली खाएं, डोसा खाएं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 के तौर पे आपके लिए एक टास्क है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आपको एक टेबल बनानी है जिसके अंदर आप एक कॉलम में लिखेंगे नेम ऑफ़ द स्टूडेंट और फ्रेंड, और सेकंड कॉलम में लिखेंगे फूड आइटम ईटन इन अ डे। तो आप इसमें लिख सकते हैं, आप किसी भी स्टूडेंट, अपने क्लास के स्टूडेंट या फ्रेंड के साथ पूछ के कि वो पूरे दिन क्या खाते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, डिनर में क्या लेते हैं, लंच में क्या लेते हैं। तो आप ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो एक्टिविटी 1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जब आपकी एक्टिविटी 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो आपकी टेबल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको जो एक्टिविटी 2 में जो है वो न्यू टेबल इसी टेबल के अंदर आपको एक न्यू कॉलम ऐड करना है, जिसका नाम है इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट क्या होता है? इंग्रेडिएंट इज़ नथिंग बट जो हम फूड खाते हैं उसको बनाने के लिए हम क्या क्या सामान यूज़ करते हैं उस इंग्रेडिएंट, यानी कि उसके अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ होता है। रॉ सब्सटेंस मतलब कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है किसी भी एक पर्टिकुलर फूड या डिश को बनाने के लिए। तो अगर अब इतनी वैरायटी के फूड होते हैं तो उसके साथ साथ जो उनके इंग्रेडिएंट होते हैं वो भी काफ़ी वैराइटीज़ के होते हैं। अगर हम एक सिंपल डिश को लें, डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, यानी कि चावल पकाना, तो चावल पकाने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड राइस। तो हम सिर्फ पानी और चावल से हम चावल पक जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम किसी और डिश की बात करें, वेजिटेबल करी की, या मे बी इडली डोसा, कोई भी डिश की बात करें, किसी भी सब्जी को बनाने के लिए हमें वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है, सॉल्ट की ज़रूरत होती है, स्पाइसेस, ऑयल की, मे बी अनियन, टर्मरिक। तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो किसी किसी डिश को या फूड को बनाने के लिए हमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, बट कुछ ऐसी डिशेस भी होती हैं जो 2 और 3 इंग्रेडिएंट से बन जाती है। तो इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी फूड को बनाने के लिए हमें कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो यहीं हम सेकंड एक्टिविटी में क्या होगा, आपके लिए एक कॉलम ऐड हो जाएगा, जो जो आपने फूड आइटम्स लिखे हुए हैं एक्टिविटी 1 में, उसी के आगे आप उसके इंग्रेडिएंट भी लिख देंगे। कि अगर आपको रोटी लिखा हुआ है फूड आइटम में, तो उस रोटी के लिए आप क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए? आटा और वाटर। और अगर आप दाल यूज़ कर रहे हैं, दाल लिखा हुआ है, तो दाल के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? पल्सेस, यानी कि रॉ दाल होनी चाहिए आपके पास। दाल क्या है? दाल पल्सेस ही है, पल्सेस को भी दाल ही कहेंगे, लेकिन जब वो पक जाती है तो डिश का नेम हम दाल बोलते हैं। लेकिन पल्सेस क्या है? रॉ दाल, एक तरह से जो प्लांट से मिल रहा है, जो हमें इंग्रेडिएंट है पल्सेस, उसे हम, जो इंग्रेडिएंट है दाल का, उसे हम पल्सेस बोल रहे हैं। उसके साथ वाटर, सॉल्ट, ऑयल और घी, स्पाइसेस की भी ज़रूरत होती है। तो ये सारे हमारे कहाँ आ जाएंगे? इंग्रेडिएंट वाले कॉलम में। यहीं जब आप एक्टिविटी 2 कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आपके टेबल में जो है फूड आइटम के साथ उसके इंग्रेडिएंट भी ऐड हो चुके होंगे। उसके बाद आप नोटिस करेंगे, आप टेबल को देखें कि आपको काफ़ी सारी डिशेस में कॉमन इंग्रेडिएंट भी मिलेंगे। तो अलग अलग फूड आइटम्स में, डिफरेंट फूड आइटम्स में आपको कॉमन इंग्रेडिएंट देखने को मिलेंगे। जैसे कि कॉमन में सॉल्ट हो गया, टर्मरिक हो गया, अनियन हो गया, ये मोस्टली डिशेस में ऐड होता है। तो ये बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट है जो हर डिश को, हर फूड को बनाने के लिए ज़रूरत होती है इसकी। तो वहीं अगर हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। तो जो हमने अब तक फूड मटेरियल देखे, उसके इंग्रेडिएंट देखे, अब वो इंग्रेडिएंट एक्चुअली में हमें किस सोर्स से मिल रहे हैं वो हम देखेंगे। तो सोर्स क्या होता है? सोर्स मतलब किसी भी चीज़ का मेन ओरिजिन पॉइंट क्या है। तो अगर हमने इंग्रेडिएंट देखा, जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिख रहा है फ्रूट्स है, फ्रूट्स हम खाते हैं, चपाती हम खाते हैं, चिकन को खाते हैं, ऑब्वियसली ये तो दिख रहा है कि हमें चिकन से ही मिलेगा, हैन से। बट हम फ्रूट जो खाते हैं वो हमने मार्केट से गए और हमने ख़रीद लिए।
लेकिन एक्चुअली में उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, मार्केट फ्रूट का सोर्स नहीं है, लेकिन ओरिजिनल सोर्स है इसका प्लांट। तो फ्रूट हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। रोटी जो है, रोटी के लिए हम क्या करते हैं, आटा सानते हैं, और आटा एक्चुअली में क्या है, आटा भी हमें कहाँ से मिल रहा है, वो भी हमें प्लांट से मिल रहा है। तो गेस द सोर्स, सोर्स गेस क्या करना, मैंने बता दिया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो सोर्स है वो है प्लांट्स का। एंड सोर्स ऑफ राइस एंड वीट, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। लेकिन राइस और वीट के लिए क्या होते हैं, प्लांट से मिलते हैं, लेकिन इनके लिए अलग टाइप की फील्ड्स बनाए जाते हैं, पैडी एंड वीट फील्ड्स। पैडी जो होता है वो हम राइस के लिए यूज़ करते हैं, पैडी फील्ड्स होते हैं। तो राइस की जहाँ पे खेती होती है उस फील्ड को हम पैडी फील्ड बोलते हैं। और वीट फील्ड्स, तो ये कोई डिफरेंट टाइप की इनकी खेती जो अलग टाइप से अलग ज़मीन पे करनी पड़ती है, जिसके जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइस की और पैडी की ही फील्ड लगाई जाती है। तो आप इसके लिए एक एग्जांपल के तौर पे ये डायग्राम्स में देख सकते हैं, इसके अंदर दिखाया हुआ है कैसे राइस और पैडी फील्ड्स को ग्रो किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सीड बोते हैं सॉइल के अंदर, फिर वह ग्रो करती है और फिर हम उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं सीड्स को। फिर सीड्स को जब राइस को हम एज अ सीड यूज़ करते हैं, लेकिन वीट को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसको पीस के यूज़ करते हैं, उसका हम फ्लोर बनाते हैं, आटा बना लेते हैं। तो यहीं पे हमने देखा सोर्सेज के बारे में। तो अगर हम एक न्यू टेबल ऐड हो गई, टेबल में क्या हो गया, सोर्सेज ऐड हो गया। तो यहीं हम न्यू टेबल में क्या देख रहे हैं, फूड आइटम्स के साथ साथ इंग्रेडिएंट हमने लिख दिए थे, अब हम ऐड करेंगे उसके सोर्स। तो यही न्यू डिश है हमारी इडली चिकन करी। तो इसका इंग्रेडिएंट क्या है, राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट, वाटर। तो इसका जो मेन रॉ मटेरियल है, रॉ इंग्रेडिएंट, वो हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। तो उड़द की दाल और राइस हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। चिकन करी का मेन रॉ मटेरियल क्या है, चिकन ऑब्वियसली, और चिकन क्या है, एक एनिमल, हैन से मिलता है, अभी हमने ऊपर डायग्राम्स में देखा। स्पाइसेस जो होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं। ऑयल एंड घी जो होते हैं वो मे भी प्लांट से भी मिल सकते हैं और एनिमल से भी मिल सकते हैं। तो ऑयल हम एनिमल से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं कुछ, और प्लांट से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा खीर। खीर में क्या होता है, खीर के लिए मेन इंग्रेडिएंट मिल्क और राइस होते हैं, और ये दोनों के दोनों हमें, मिल्क जो है वो हमें एनिमल से मिलता है और राइस हमें प्लांट से मिलता है, और शुगर भी इसका एक इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो अब तक हमने 3 एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर चुकी है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने फूड की वैरायटी देखी और फूड के आइटम्स नोट किए। सेकंड में हमने कौन सा कॉलम बनाया, हमने उसके इंग्रेडिएंट्स का कॉलम बनाया कि उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। लास्ट में हमने उसके सोर्सेज देखे कि वो हमें प्लांट से मिलते हैं वो इंग्रेडिएंट, या एनिमल से मिलते हैं। तो एज अ कंक्लूजन अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, प्लांट जो होते हैं वो सोर्स ऑफ फूड ऑफ इंग्रेडिएंट है। प्लांट से हमें कौन कौन से चीज़ें मिलती हैं, ग्रेन्स मिलता है, क्रेल्स मिलता है। ग्रेन्स मतलब जो भी सीड होते हैं, जैसे कि चना या राजमा वगैरह, वो सब क्या होते हैं, ग्रेन्स के अंडर में आते हैं। क्रील्स मतलब पल्सेस, जो दाल्स वगैरह होती है, अनाज जो होता है वो क्रेल्स में आते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब के सोर्स क्या है, प्लांट्स है। और एनिमल हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, एनिमल हमें मिल्क प्रोवाइड करता है, मीट प्रोवाइड करता है, एंड मीट प्रोडक्ट एंड एग्स भी प्रोवाइड करता है। बट मिल्क जो है वो स्पेसिफिक हमें कौन से एनिमल से मिल सकता है, काऊ से, गोट से एंड बफेलो से। तो हम इन स्पेसिफिक एनिमल्स का मिल्क यूज़ करते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए ईटेबल है, मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी अदर एनिमल्स का मिल्क ज़रूरी नहीं है हमारे लिए यूज़फुल हो। तो सम कॉमन एनिमल्स गिव्स अस मिल्क, तो यही कॉमन एनिमल्स है जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। अब मिल्क हमने ले लिया, अब उससे हम, आपने सुना होगा मिल्क से हम और भी अदर प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे बटर भी हम खाते हैं, क्रीम खाते हैं, चीज़, कर्ड खाते हैं। तो ये एक्चुअली में हमें किसी प्लांट से नहीं मिल रहे, किसी एनिमल से नहीं मिल रहे, ये एक्चुअली मिल्क के प्रोडक्ट है। तो मिल्क तो हमें एनिमल से मिल रहा है, तो इनडायरेक्टली ये सारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये भी हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ये भी हमें एनिमल से ही मिल रहे हैं। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किए जाते हैं एज अ ईटेबल प्रोडक्ट, तो हम इन सबको खा सकते हैं। तो यहीं एक न्यू वर्ड आया है, एडिबल। तो एडिबल का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे खाने लायक हो तो हम उसे एडिबल बोल सकते हैं, ईटेबल। तो अब हमने देखा कि सोर्सेज जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स है। अब एनिमल्स में तो हम डायरेक्टली एनिमल्स के भी पार्ट्स होते हैं, तो मतलब एनिमल का मिल्क यूज़ कर रहे हैं, एनिमल का चिकन यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि उसके हम मसल्स को काट के खा रहे हैं या उसके मिल्क को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बट प्लांट्स का, एक प्लांट वर्ड से हमें क्या पता चलता है कि प्लांट के जो हमें प्लांट से जो इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं वो एक्चुअल में हमें किस पार्ट से मिल रहे हैं। तो प्लांट को हम एज अ होल प्लांट नहीं खाते, हम प्लांट के पार्ट्स को यूज़ करते हैं एज अ फूड, और एनिमल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं एज अ फूड। तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो प्लांट्स का यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। प्लांट्स के पार्ट क्या क्या होता है। प्लांट के पार्ट्स में फ्लावर होता है, बर्ड होता है, स्टेम होता है, रूट्स होता है। यही अगर आप कुछ अपने वेजिटेबल्स को याद करें, जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, तो वो क्या होते हैं, लीफी लाइक वेजिटेबल्स होते हैं जिसके अंदर लीव्स होती है। तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, उन प्लांट के हम लीव्स को खा रहे हैं, तो लीव्स को हम एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं। वहीं अगर आप पटैटो के बारे में देखें तो पटैटो क्या होता है, अंडरग्राउंड ग्रो करता है, तो लेकिन वो रूट नहीं होता, वो अंडरग्राउंड स्टेम ग्रो करती है। तो एक्चुअली में हम क्या खा रहे हैं, प्लांट के स्टेम वाले पार्ट को खा रहे हैं। तो वही सम प्लांट्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं उनके पार्ट्स, तो हम उनके पार्ट्स को खाते हैं। जैसे कि मस्टर्ड प्लांट के अंदर क्या होता है, हम उनके सीड्स से क्या करते हैं, हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि सबने सुना होगा बचपन से सरसों का तेल, तो जो सरसों का तेल होता है वो मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल जो होता है वो सरसों के सीड से बनाया जाता है। और उसकी लीव्स जो होती हैं सरसों की, वो हम एज अ वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी 3 कंप्लीट कर ली तीनों। अब हम एक्टिविटी 4 जो है हमारी, उसके अंदर एक न्यू कॉलम और ऐड होगा, जिसके अंदर हम प्लांट के पार्ट्स को देखेंगे कि जो भी हमने इंग्रेडिएंट लिया उसका सोर्स अगर प्लांट है तो प्लांट की किस पार्ट से हमें वो इंग्रेडिएंट मिल रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है ब्रिंजल करी। तो ब्रिंजल करी को अगर हम देखें तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट में, ब्रिंजल चाहिए, चिली चाहिए, स्पाइसेस की तरह ऑयल, ग्राउंडनट, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन इसका मेन रॉ मटेरियल क्या है, ब्रिंजल। तो ब्रिंजल हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। अब प्लांट से मिलता है लेकिन प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, तो ये प्लांट के में एज अ फ्रूट होता है। मतलब कि प्लांट के लीव्स में जब वो फ्लावर में डेवलप हो जाता है, फ्लावर के बाद प्लांट में क्या होती है, नेक्स्ट चेंज होती है, फ्लावर से फ्रूट में चेंज होता है। तो प्लांट के जो फ्रूट बनाता है उसकी एज अ फ्रूट हम ब्रिंजल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम उसे एज अ वेजिटेबल बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली में प्लांट में एज अ फ्रूट ग्रो करता है। तो वो हमें प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है, प्लांट के फ्रूट से मिलता है। और वही चिली जो होती है, चिली भी प्लांट के फ्रूट से मिलती है। और ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें, ऑयल जो होती है, तो हमने अभी ऊपर देखा कि मस्टर्ड ऑयल भी जो हमें उनके सीड से मिलता है। तो हम प्लांट के पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट के पार्ट्स में क्या क्या होते हैं, स्टेम होता है, यहाँ पे हम देखें फिर से, स्टेम होता है, फ्लावर होता है, लीफ होता है, बर्ड होता है। तो यही हम जो यहाँ पे इस फ्लावर को देख रहे हैं, ये फ्लावर हमेशा नहीं रहता, फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। तो वो जो प्लांट के तौर पे यहाँ पे अगर ब्रिंजल का ये प्लांट है, तो इस ब्रिंजल के प्लांट में फ्लावर के बाद क्या आएगा, फ्रूट आएगा। तो वो फ्रूट क्या होगा, वो ब्रिंजल होगा। तो प्लांट के हमने किस पार्ट से ब्रिंजल लिया, फ्रूट वाले पार्ट से लिया। इसमें कंफ्यूज मत करना कि ब्रिंजल को हम एज अ वेजिटेबल बोलते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं फ्रूट से मिलता है। प्लांट में वेजिटेबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उनके अंदर जो स्टेज होती है वो फ्लावर के बाद फ्रूट वाली स्टेज आती है। तो प्लांट में हम उसकी फ्रूट से ले रहे हैं, उसके कौन से पार्ट से ले रहे हैं, फ्रूट से ब्रिंजल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू विल लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।